नमस्कार दोस्तों। मिस्टर समोसा के नए व्लॉग में आपका स्वागत है। पिछली बार हमने बिरयानी के फ्लेवर्स को टियर लिस्ट में डाला था और आज बारी है एक ऐसे डिश की जो इंडिया के हर गली, हर कैंटीन और हर आंटी की टिफिन में मिलता है। इसका नाम है पोहा। लेट मी बी ऑनेस्ट, मुझे पोहा ज़्यादा पसंद नहीं है। अगर ब्रेकफास्ट चूज़ करने का ऑप्शन मिले तो मैं पोहा एकदम लास्ट में चूज़ करूँगा। नहीं 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 नहीं, लास्ट में तो उपमा होगा, उसके पहले पोहा आई थिंक। बट बाकी इंडिया के लिए पोहा एक इमोशन है। सुबह 4 बजे उठकर लोग लाइन लगाते हैं सिर्फ एक प्लेट पोहा के लिए। मतलब एक सिंपल फ्लैटेंड राइस ने इतना क्रेज़ बना लिया है, हर रीजन ने अपना वर्ज़न बना डाला। कहीं कोकोनट, कहीं टैमरिंड, कहीं जलेबी और कहीं उसे तंदूर में डाल दिया गया है और अलग-अलग तरह का पोहा बना दिया गया है। तो आज हम करने वाले हैं ऑल इंडिया पोहा टियर लिस्ट और इस बार हम हर पोहा को रैंक करेंगे बेस्ड ऑन यूनिकनेस, पॉपुलैरिटी एंड टेस्ट। हर कैटेगरी को मिलेगा 10 में से स्कोर और टोटल के बेस पर डिसाइड होगा उसका टियर। मतलब अगर टेस्ट टॉप क्लास है और पॉपुलैरिटी भी सॉलिड है तो ये ए टियर या एस टियर में हो सकता है। और अगर सिर्फ नाम से ही ये पोहा मशहूर है बट टेस्ट बेकार है तो फिर ये इसको हम बकवास टियर में डालेंगे। लास्ट 3 ब्लॉग्स के कंपैरिजन में इस बार हमने टियर भी चेंज किए हैं। मुझे नहीं याद था कि एस टियर टॉप बेस्ट को बोला जाता है इन पॉप कल्चर लैंग्वेज। तो इस बार है टेस्ट टियर जो है वो बेस्ट पोहा के होगा। तो इस बार के टियर्स हैं एस टियर बेस्ट, ये वो पोहा है जिसे खाते ही मुंह से निकलता है भाई एक और प्लेट देना। फ्लेवर, बैलेंस, नॉस्टैल्जिया सब कुछ टॉप नॉच है। ए टियर गुड पोहा के लिए है, ये वाले पोहा रिलायबल हैं, कभी डिसअपॉइंट नहीं करते। सॉलिड ब्रेकफास्ट ऑप्शन, हर बाइट है सेटिस्फाइंग। बी टियर ओके ओके है, ठीक है खा सकते हो, टेस्ट स्टेबल है पर एक्साइटमेंट मिसिंग है। मतलब मूड पे डिपेंड करता है। सी टियर पोहा ये वो पोहा है जो ठीक लगता है पर याद नहीं रहता, खा लिया और भूल गए। डी टियर इज डब्ल्यू टी पोहा, ये पोहा नहीं मतलब पनिशमेंट है, किसी ने एक्सपेरिमेंट कर दिया और रिजल्ट फेल हो गया। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं इंडिया के सबसे बिलवेड ब्रेकफास्ट का असली टियर लिस्ट शोडाउन पोहा एडिशन। मेक श्योर कि आप ये ब्लॉग्स चैनल सब्सक्राइब कर ले क्योंकि ऐसे टियर वाले वीडियोस और भी आने वाले हैं। मैंने स्क्रिप्ट लिखना चालू रखा है और आप वेट करते रहिए। सो हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट करते हैं मोस्ट पॉपुलर पोहा इंदौरी पोहा से। इंदौर और पोहा एक दूसरे के लिए बने हैं। सुबह 5 बजे से लोग लाइन में खड़े मिलते हैं सिर्फ एक प्लेट खाने के लिए। ऊपर सेव, अनार और थोड़ा लेमन डालकर सर्व होता है। थोड़ा मीठा, थोड़ा टैंगी और साइड में जलेबी। पूरे इंदौर का आइडेंटिटी है। प्रिपरेशन सिंपल है, सोक्ड पोहा, मस्टर्ड सीड्स, हिंग, थोड़ा सा हल्दी, शुगर का मिक्स करके पोहा बनाते हैं। लाइट है और बिल्कुल ब्रेकफास्ट फ्रेंडली। लेकिन ऑनेस्टली मुझे लगता है कि हाइप ज़्यादा है, फ्लेवर माइल्ड है और हर जगह कंसिस्टेंसी मिसिंग है। इसको जाकिर खान जैसे कॉमेडियंस ने पॉपुलर कर दिया है क्योंकि और किसी पोहा वाले शहर से तो दूसरा कॉमेडियन आया नहीं। मतलब कभी सॉलिड लगता है, कभी बिल्कुल प्लेन। इन माय ओपिनियन इसका यूनिकनेस काफ़ी कम है। द ओनली मैजिक ट्रिक इज सेव ओवर ब्लैंड पोहा। सो यूनिकनेस इसका 3 रहेगा, पॉपुलैरिटी 6 और टेस्ट 3, विच मीन्स टोटल स्कोर 12 और टियर सी। सेकेंड वाला है कांदा पोहा जो कि हर महाराष्ट्रियन घर में सुबह का डिफॉल्ट ब्रेकफास्ट है। ओनियन, मस्टर्ड सीड, ग्रीन चिली और कोरिएंडर मिलाकर ये पोहा बनता है। ये सिंपल, मिनिमल और बोरिंग भी है। कहीं भी जाओ टेस्ट सेम मिलेगा। यूनिकनेस तो ऑलमोस्ट जीरो है, पॉपुलैरिटी हाई है बट सिर्फ हैबिट के वजह से। टेस्ट एवरेज है, ऑनेस्टली एक्साइटमेंट जीरो। इसका भी इंदौरी पोहा वाला हाल है, ओनियन का वेरिएशन मेक्स इट इवन वर्स। पता नहीं लोग क्यों सुबह इसको खाते हैं, वही ब्रेकफास्ट में इतना सारा ओनियन। तो इसका स्कोर मैं दूंगा यूनिकनेस के लिए 2, पॉपुलैरिटी के लिए 1 और टेस्ट के लिए 2, विच मीन्स इसका टोटल स्कोर है 5 और इसको मैं डालूंगा डी टियर में। नेक्स्ट आता है नागपुरी तरी पोहा। अगर पोहा किसी ने परफेक्ट किया तो वो है नागपुर वालों ने। माना कि नागपुर वानाबे मुंबई है और वहाँ गर्मी सहारा डेजर्ट से भी ज़्यादा है, लेकिन इनका तरी पोहा सारी गलतियाँ माफ़ कर देता है। ये सिर्फ डिश नहीं है, पूरा एक्सपीरियंस है। एक साइड में गरम मसालेदार तरी, ऊपर से सेव और चॉप्ड ओनियन, टेक्सचर और टेस्ट दोनों एक्सप्लोर कर देते हैं। नागपुर के लोग इसके बिना सुबह कंप्लीट नहीं मानते। टेस्ट और यूनिकनेस दोनों 10/10 है, पॉपुलैरिटी 8, विच मीन्स ये जाता है एस टियर में क्योंकि इसका टोटल स्कोर है 28। गुजरात में खाते हैं बताका पोहा और ये वर्जन थोड़ा अलग है और काफ़ी बढ़िया। यहाँ स्वीटनेस का टच मिलता है लाइक एवरी गुजराती डिश और बटाटा आलू का क्रंच बैलेंस बनाता है।
इसका टेक्सचर पीनट और लेमन की वजह से परफेक्ट हो जाता है और ये पोहा ना ज़्यादा ड्राई है और ना ज़्यादा सॉगी। सो बहुत ही कंफर्टिंग और बहुत ही टेस्टी होता है। स्वीट स्पाइसी कॉम्बो हर किसी को पसंद नहीं आता, पर मुझे लगता है कि ये परफेक्टली बैलेंस्ड है। इसका स्कोर है यूनिकनेस के लिए 7, पॉपुलैरिटी 8 और टेस्ट 7। फाइनल स्कोर हुआ 22, इसलिए इसको हमने ए टियर पर रखा है। नेक्स्ट है बनारसी पोहा। ये बनारस का पोहा काफ़ी स्ट्रीट स्टाइल है। इसको बनाने के लिए यूज़ होता है भुजिया, रॉ ओनियंस और कभी-कभी आम के टुकड़े। सो इसलिए ये पूरा खट्टा मीठा कॉम्बो है। इसको मस्टर्ड ऑयल की खुशबू अलग ही लेवल पे ले जाती है। बनारसी चार और लोकल स्ट्रीट फूड का स्टाइल दोनों इसमें मिलता है। बनारसी पोहा थोड़ा हेवी लगता है बट फ्लेवर में दम है। आप अगर सुबह-सुबह मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं तो मंदिर से निकलने के बाद आप एक प्लेट बनारसी पोहा खा लीजिए और आपको लगेगा कि दिन भर की भूख और थकान मिट गई। इसका स्कोर है यूनिकनेस 7, पॉपुलैरिटी 6 और टेस्ट भी 7। ये जाता है ए टियर में, स्कोर है 20। नेक्स्ट आएंगे हम कर्नाटका, जहाँ पे एक नहीं 3-4 पोहा के वेराइटीज़ हैं जिनको अलग-अलग नामों से जाना जाता है। तो पहला है चित्रान्ना। कर्नाटका का लेमन स्टाइल पोहा जिसे चित्रान्ना बोलते हैं, ये लेमन राइस जैसा फील देता है पर पोहा बेस होने की वजह से लाइट और फ्रेगनेंट लगता है। मस्टर्ड सीड्स, करी लीव्स, पीनट और लेमन जूस का कॉम्बो तो अनबीटेबल है। सटल, टैंगी और पूरा सोल फूड है ये। इसमें सिंप्लिसिटी और फ्लेवर दोनों टॉप लेवल के हैं। इसका स्कोर रहेगा यूनिकनेस 10 क्योंकि ये इंडिया में और कहीं नहीं मिलेगा। पॉपुलैरिटी 9 क्योंकि लोग इसको खाने के लिए मार कर देते हैं सुबह-सुबह। और टेस्ट 10 क्योंकि भाई मुझे तो बहुत पसंद है। ये ज़्यादा एस टियर में है क्योंकि इसका टोटल स्कोर हुआ 29। और फिर कर्नाटका में एक और है पुलियोगरे। पुलियोगरे तो इतना पॉपुलर है कि कोई कभी-कभी बैंगलोर से पटना आ रहा है तो लोग फ़ोन करके बोलते हैं कि यार 1 मिनट पैक करवा देना एयरपोर्ट से। टैमरिंड बेस के साथ ये पोहा टैंगी और रिच होता है। थोड़ा डार्क कलर, बोल्ड टेस्ट और अरोमा कॉम्बो मिलता है इसमें। साउथ इंडिया का ये कंफर्ट फूड है, हर बाइट में बैलेंस देता है। थोड़ा एक्वायर्ड टेस्ट है बट जब लगता है तो बहुत एडिक्टिव हो जाता है। इसका यूनिकनेस है 7, पॉपुलैरिटी 6 और टेस्ट 7। इसको हमने ए टियर में रखा है, स्कोर है 20, बोल्ड, फ्लेवरफुल और फुल पैसा वसूल। उड़ीसा से आता है चूड़ा संतुला। ये डिश हेल्दी है पर ऑनेस्टली टेस्ट कहीं का ना कहीं मिसिंग है। ये पोहा लाइटली स्टिर फ्राइड होता है और इसमें वेजीज का बहुत यूज़ होता है। इसमें मसाला ज़्यादा नहीं है लेकिन सिंप्लिसिटी के चक्कर में फ्लेवर ब्रेक हो जाता है। टेक्सचर इसका ड्राई है और टेस्ट एकदम फ्लैट, इसलिए इसको यूनिकनेस के लिए 3, पॉपुलैरिटी 3 और टेस्ट के लिए 2 दूंगा। ये डी टियर में जाएगा क्योंकि इसका स्कोर हुआ 8। और बगल के स्टेट में मिलता है चिरेर पुलाव इन वेस्ट बंगाल। ये पोहा स्वीटनेस के साथ आता है, पीस, कैशियो, रेजिन सब कुछ डाल दिया जाता है इसमें। कहीं कहीं तो ये डेजर्ट जैसा लगता है। कुछ लोगों के लिए नॉस्टैल्जिया है, मेरे लिए कंफ्यूजन, स्वीट अथॉरिटी दोनों बनाना चाहा बट दोनों में फेल। इसका टोटल स्कोर हुआ 9। फॉर यूनिकनेस के लिए मैंने 4 दिया, पॉपुलैरिटी के लिए 3 और टेस्ट के लिए 2। इसका टियर है डी। और कहीं ना कहीं लास्ट 5 इयर्स में तंदूरी पोहा बहुत पॉपुलर हो गया है। ये गुरमे कैफे की देन है। इंडिया का कैफे कल्चर कुछ अलग इन्वेंट करने के चक्कर में पोहा का बैंड बजा गया। इसके लिए स्पेशली मैंने ई टियर बनाया है क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। पोहा को तंदूर में डालकर स्मोकी बनाना एक कलनरी क्राइम है। इसका फ्लेवर बर्न्ट और टेक्सचर बहुत रबड़ी होता है। इसका स्कोर होगा यूनिकनेस के लिए मैंने इसको 1 दिया है, वो भी गलत रीजन के लिए। पॉपुलैरिटी 0 क्योंकि मैंने आज तक इसको किसी को ऑर्डर करते नहीं देखा है और टेस्ट 0 क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है कि ये बहुत ही खराब हुआ खाने में। ये ज़्यादा ई टियर में। प्लीज स्टॉप दिस ट्रेंड। मसाला पोहा ट्रेडिशनल पोहा का मॉडर्न वर्जन है। इस पे थोड़ा ज़्यादा स्पाइसेस और वेजीज डाल दिए जाते हैं। टेस्ट डिसेंट है, कहीं कहीं चटपटा भी लगता है। वर्क फ्रॉम होम ब्रेकफास्ट में पॉपुलर है, स्पेशली उन कॉर्पोरेट फोक्स के लिए जिनको सुबह सुबह ट्रैवल करना होता है। लेकिन कभी कभी बेस पोहा फ्लेवर को स्पाइस ओवर पावर कर देता है। इसका स्कोरिंग करेंगे ऐसे कि यूनिकनेस 5 रहेगा, पॉपुलैरिटी 5 और टेस्ट 5 और टोटल स्कोर 15। इसको हमने बी टियर में रखा है। अब हम फिर वापस लौटते हैं कर्नाटका में, जहाँ का एक हिडन जेम है गोजावलकी। ये थोड़ा टैंगी, थोड़ा स्पाइसी और टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट सा होता है। टैमरिंड और करी लीव्स का फ्लेवर ज़बरदस्त लगता है। पोहा इवनली कोटेड रहता है और हर बाइट फ्लेवरफुल होती है।
ये थोड़ा रीजनल है, सबको पसंद आए ऐसा ज़रूरी नहीं, लेकिन कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग है। इसका टोटल स्कोर होगा 19, यूनिकनेस के लिए 6, पॉपुलैरिटी 5, टेस्ट 8। ये बी टियर में जाएगा। तो भाई ये था ऑल इंडिया पोहा टियर लिस्ट। नागपुरी तरी और चित्राना बहुत ही सुपर्ब हैं। बटाका, पुलिया और बनारसी काफ़ी सॉलिड परफॉर्मेंस दिए और बाकी कुछ पोहा ठीक है लेवल के निकले। और हाँ, तंदूरी पोहा प्लीज़ कहीं मत बनाना, और अगर कोई आपको पैसे दे खाने के लिए तो खाना भी मत। और आप कमेंट से बताइए आपके हिसाब से कौन सा पोहा डिजर्व करता है एस टियर स्पॉट, और कोई पोहा वैरायटी जो मैंने मिस कर दिया तो वो भी मेरे को बताना।